चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए, आप सबके बीच लाए हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के इतना बराबर 0 हो तो 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान गया, इसका शून्यक है अल्फा बीटा। तो इसमें करना क्या है कि देखिए 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान निकालना है ना, तो इस सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना जरूरी पड़ता है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। इसमें ए के मान कितना है 1 है, और बी के मान कितना है 1 है, और सी के मान -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b और बटा में ए। तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो +2 और बटा में जब ई वाला ना है तो -1 और बटा में 1 मतलब -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा ए मतलब -2 और बटा में 1 मतलब -2। आपको मान निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग करेंगे अल्फा कटेगा बीटा बचेगा, तो बीटा प्लस अल्फा। देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा बात वही ना होगा। तो इसका मान कितना आया है -1 आया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान -2 आया है। ई माइनस से माइनस खत्म, किस इसका आंसर सही क्या होगा 1/2 होगा। इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। समझ गए बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ए और बी ए बी हो तो ए बी का मान ये दोनों शून्यक है। जैसे अल्फा बीटा शून्यक था ना वैसे ही शून्यक है। तो देखिए ये जो बहुपद है इसका px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x² - 2x + 5। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जैसे निकालते थे क्या निकालते थे, मतलब माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा निकालते थे ना, तो इसी अल्फा बीटा के जगह पर शून्य क्या है a और b है। तो a और b बराबर क्या होगा c बटे। तो c के जगह पर क्या है 5 है। देखिए ये a के मान, ई वाला b के मान, और ई वाला क्या होगा c के मान। तो 5/1 मतलब 5 होगा। इसका सही आंसर ये ऑप्शन सही होगा। समझे बात। आई में a बराबर है अल्फा और b बराबर है बीटा, और a बराबर a और b बराबर b और c बराबर c होगा। जैसे कि इसमें से a b c के मान निकाल देते थे वही हिसाब से। तो a बराबर इसमें हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा +5। समझे बात। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटा है। तो c के जगह पर कितना है +5 है, तो +5 आ जाए। ना कुछ गुना में है तो 1 गुना में है, ये कितना गुना में है 1 गुना में है। तो 5/1 क्या होगा 5 होगा। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच ना अनगिनत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है अनगिनत परिमेय संख्या। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाई खाली घर संख्या है। देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। और 4 घात वाले बहुपद को खाली घर कहते हैं चतुर्घाती बहुपद। क्या बोलते हैं चतुर्घाती बहुपद। चतुर्घाती बहुपद तो दिया ही वैसे चतुर्घाती लिखिए। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाए तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। देखिए आगे क्या कहा है शून्यकों का योग, तो ये वाला योग हो गया। फिर बाद में कहा है गुणनफल, तो ये वाला क्या हो गया गुणनफल हो गया। योग है तो ये वाला योग हो गया, गुणनफल बाद में तो गुणनफल ही हो गया। तो इसका कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर जी -3 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद क्या होता है px बराबर क्या होता है a इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ a x² का गुणांक है। a कौन चीज़ है x² का गुणांक है। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। देखिए इसमें करेंगे क्या, a के मान तो अभी पता नहीं इसलिए रखेंगे x² यहाँ रहेगा x²। अल्फा प्लस बीटा का मान सर जी कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। तो और माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3x। अल्फा इंटू बीटा का मान +2 है तो 2 हो जाएगा। अभी में देखिए x के ना कुछ गुना में तो 1 है कि नहीं है, तो 1 से इसमें गुना कीजिए कितना आ जाएगा होगा x² + 3x + 2। यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
मूलों की प्रकृति बताए यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना हो, ये मूलों की प्रकृति बताए यदि द्विघात समीकरण इतना हो। मूल के प्रकृति निकालना है, मतलब प्रकृति निकालने के लिए डी के मान निकालना पड़ेगा। ए के मान कहते हैं 2 है, और बी के मान कहते हैं -6 है, और सी के मान कितना है 3 दिया हुआ है। देखिए मूल की प्रकृति निकालने को डी निकालना होता है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी के जगह पर कितना है -6, तो -6 के स्क्वायर 4 गुने ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 3, तो 6 के स्क्वायर कितने होगा सर जी 36 होगा, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो 36 में से 24 जाएगा तो कितने होगा 12 होगा। तो 12 कौन सी है, देखिए 12 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब डी के मान बड़ा है 0 से, चूंकि डी बड़ा है 0 से इसलिए मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। चलिए अगर डी के 0 के बराबर अगर आ जाता, यहाँ पर 0 आ जाता 12 के जगह पर, तो मूल वास्तविक और समान हो जाता। अगर ये निगेटिव आ जाता तो मूल अवास्तविक हो जाता। इतना बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन है। 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मांग सके। आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 बाल्टी है, एगो बाल्टी में 15 लीटर दूध समाता है, एगो बाल्टी में 20 लीटर दूध समाता है, तो आपको एगो ऐसा नपना तैयार करना है ना कि वही नपना से 15 लीटर वाला बाल्टी के पूरा नाप दे दूध के, और 20 लीटर वाला के नाप दे। तो एहन कौन नपना होगा, मान लीजिए कि 2 लीटर के नपना से नापिएगा तो 20 लीटर वाला नपा जाएगा ठीक से, लेकिन 15 लीटर वाला नपाएगा सर जी पूरा नहीं नपाएगा। 7 नपना नापिएगा तो यो आधा नपना दूध रह जाएगा, तो पूरा नहीं ना हुआ, पूरा नपाए के चाहिए। तो 3 से नापिएगा तो 15 नपा जाएगा, और 20 नहीं नपाएगा। 5 से नापिएगा तो दोनों नपा जाएगा, तो इसका मौसा जो होगा 5 आएगा। तो ऐसा कंडीशन में करना क्या होता है, मौसा निकालना होता है कि बड़का से बड़का नपना उठावे के है, जैसे कम बार में ही नपा जाए और अच्छा से नपा जाए, पूरा नपा जाए। तो एहन संख्या के लिए मौसा निकालना पड़ता है। क्या करना होता है, मौसा। तो आप सिंपल विधि से मौसा निकाल सकते हैं, ना तो 10वां में तो सीखबे किया यूक्लिड एल्गोरिथम से, वही से मौसा निकालते हैं। और दोनों में बड़का कौन होगा सर जी, और दोनों बड़का में है 735 डबल है, और छोट कितना है 504 है। तो ए के मान हो जाएगा 735 और बी के मान हो जाएगा 504। और यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है बराबर है आर छोटा है बी से। समझ गया बात। और इसमें देखिए ए के जगह पर कितना लिखेंगे, ए के जगह पर लिखेंगे 735 और बी के जगह पर 504। ये क्या मरतबे लगेगा सर जी, 1 मरतबे लगाएंगे, तो शेष कितना बचेगा, देखिए 331 बचेगा। कितना बचेगा 331, तब ना जोड़ेंगे नहीं 231 बचेगा। 231 में 504 को जोड़ेंगे तो 735 हो जाएगा। चलिए अब इसमें 504 में लगाना है कितना से 231 से, 231 से लगाएंगे तो 2 मरतबे कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। तो वहाँ से 38 आएगा 4 तो 38 कितना हो जाएगा 42। अब 231 को लगाइए 42 से लगाइएगा तो क्या मरतबे लगेगा, 42 से लगाइएगा तो 5 मरतबे लगेगा, तो 21 शेष बचेगा। और 42 में 21 से लगाइए सर जी क्या मरतबे 2 मरतबे, शेषफल कितना आ गया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा ना यार के मान, तब तक आपका मौसा लगाते ही रहना है। समझ गया बात। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 21। तब महत्तम धारिता कितना होगा, पात्र की महत्तम धारिता 21 लीटर है। 21 लीटर के वो नपना लीजिएगा ना, वही नपना से नापिएगा तो इहो दूध नपा जाएगा ठीक से पूरा, हाँ इहो दूध नपा जाएगा पूरा एकदम परफेक्ट। तो 21 लीटर का नपना रखेगा सर जी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हल करे, इसको हल करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर पूछता रहता है। देखिए इसको हल करने के लिए जैसे जो चीज़ दिया है ना पहले उसको लिख लीजिए। 13 - x स्क्वायर √13 - x स्क्वायर बराबर है x + 5। देखिए हमको इस साइड से रूट हटाना है तो इसमें वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 13 घटाओ x स्क्वायर एकर स्क्वायर बराबर x + 5 के होल स्क्वायर। तो एकर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 13 - x स्क्वायर।
ये हो जाएगा x प्लस 5 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 के होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, आई साइड वाला चीज़ सबको ना उठा के इस साइड ले चलते, तो इस साइड क्या बचेगा, जीरो बचेगा। एगो एक्स स्क्वायर है, एगो माइनस एन आएगा तब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए, और ये वाला कितना हो जाएगा 10x, आई एन का कितना है 5 के स्क्वायर करते होगा सर जी 25, ये जोड़ में तो इधर आएगा तो घटाओ में, तो घटाओ 13। अब करते क्या है, इस साइड के ले आते हैं, जीरो के उधर पूरा साइड बदलिएगा ना तो चिन्ह के हेर फेर नहीं होता है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब 25 में से 13 गया तो कितना होगा 12, तो प्लस 12, अब बराबर ही जीरो इधर चला आया। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें वो काम करना क्या है कि 10 गुना ऐसे बर्बाद करना है कि गुना के अलावा 12 हो जाए। देखिए और दोनों में गुना कीजिए, एकरा से एकरा में गुना कीजिए, आप लोग चिन्ह न दीजिएगा, हम सिखा रहे हैं। तब 12 दूना कितने हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब ये 10 को ऐसे बर्बाद करना है ना कि गुना के अलावा 24 हो जाए और जोड़ला पर 10 हो जाए। तो अगर मान लीजिए इसको 4 पर और 6 पर बर्बाद करेंगे तो नहीं होगा, 6 चौका 24 और 6 4 10। तो यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x और प्लस 12 बराबर 0। एक आध दोनों का जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और दोनों में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन निकालने का मतलब होता है दोनों का मौसा, 2 और 4 के मौसा क्या होगा 2 होगा, और एक्स स्क्वायर एक्स के मौसा 1 होगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। एगो डायलॉग आप लोग को बताए हुए ना, कनिया के साथ लो कनिया फ्री। अब अहुआ कॉमन निकालना है तो कॉमन समझने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसी को उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब x प्लस 1 यहाँ हो गया ना, तो ये 6x ना लाना है तो 6 से गुना कर दीजिए, 6x और 6 दूना यहाँ पर 2 आएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक लेखा है कि नहीं है, तो एगो कॉमन एकरा ले लीजिए, मतलब लो कनिया को भेज दीजिए। अब क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 6 बराबर कर देना है 0। तो यहाँ पर x के मान सर जी कितने आएगा -2 आएगा, और यहाँ पर जो x के मान आएगा -6 बटा में 2, मतलब कितना आएगा -3 आएगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, हल हो जाएगा x के बराबर -2 और x बराबर -3, दोनों में से कोनो मान लेंगे तो एकदम सही आंसर आएगा। समझ गया बात। तो इसका हल हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर -3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना इतना है। देखिए मूल वास्तविक और समान कहले है कि ना कहले है, का मतलब डी के मान 0 के बराबर है, समझ गया बात। और जो समीकरण है लिखिए क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इधर ए के मान कितने दिया है सर जी 2 दिया है, और बी के मान कितने दिया है k दिया है, और सी के मान कितना दिया है 3 दिया है। अब एक बात सुनिए, मूल वास्तविक और समान ना कह रहा है, चूंकि मूल वास्तविक और समान है, इसलिए क्या होगा d के मान 0 के बराबर होगा। और d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac या बराबर 0। b के जगह पर कितने के स्क्वायर करेंगे k के स्क्वायर, और 4a के जगह पर कितने है 2 है, और c के जगह पर कितना है 3 है बराबर 0। यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ऐसे गुना कीजिए तो कितना होगा 6 चौका 24 बराबर 0, 3 गुना 6 चौका 24। अब इधर देखिए ध्यान से, के स्क्वायर है तो इधर रहेगा के स्क्वायर, ये एने कारी माइनस में तो एने कारी क्या हो जाएगा प्लस में 24। अब देखिए ये 24 को नहीं लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 3 24, तो 2√8 के अगर करेंगे तो 8 नहीं 2√6 हो जाएगा, और प्लस चाहे माइनस कोनो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो 6 का वर्गमूल के √6 के कितना होगा 6, और 2 के वर्ग करेंगे तो कितने होगा, 2 के वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2 के वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, आई यहाँ 6 आया रहेगा, वर्ग करेंगे √6 के तो 6 चौका 24 हो जाएगा। मतलब वही बात को इसे हम लिख सकते हैं, प्लस चाहे माइनस कोनो के स्क्वायर करेंगे तो इतने ना आएगा, तो के मान प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2√6। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और
12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा? समान मूल बीटा का मान होता है, ये उल्टा दिया है ना, a आगे रहता, a चला गया है c के जगह पर और b अपने जगह पर ही है, तो -b/2c होना चाहिए, या -b/2c। इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। ax² p² और x² q² के मूल होंगे। एक मूल कह रहा है, मतलब x के मान एक बार रख देवे केहन मान कि मतलब ये 0 हो जाए। देखिए q² खाली बचक चाहिए, x के मान एहन रखना है कि यहाँ पर क्या बचना चाहिए, q² बचना चाहिए। मतलब बटा में ap² होगा तब ना, और बटा में ऊपर q² होगा, q² बटा a² p² होगा। नहीं, यहाँ तो स्क्वायर दिया ही हुआ है, तो q बटा AP होगा तब ना स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ लेंगे, अगर और जगह x के जगह पर लेते हैं a² p² है, और q अब बटा a या p लेंगे तब ना एक स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये q² हो जाएगा, ये वाला एकड़ा लिखा हो जाएगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, q² बचेगा। तो इसका सही आंसर होगा q बटा AP, q बटा AP। हाँ, प्लस चाहे माइनस कोनो लेंगे तो ये उतने आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस के स्क्वायर सेम ही ना होता है, प्लस में आएगा आंसर। स्क्वायर माइनस के हो चाहे प्लस के हो, आंसर प्लस में आएगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार होगा। देखिए नीचा बटा में देखिए 2 और 5 खाली है ना, एक अलावा कोनो चीज़ नहीं ना है, तो इसका मतलब इस शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार एक शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोनो तेसर संख्या आ गया, 3 6 कुछ भी, 3 7 9 जो कटने वाला नहीं होगा, ऊपर वाला से काटेंगे, अगर नहीं कटा, अगर बटा में रह गया, खाली 3 रह गया चाहे खाली 5 रह गया, न खाली 3 चाहे खाली 7 अगर रह गया, एगो ई दोनों के अलावा अगर कोई भी आ गया तो वो अशांत होगा। ये दोनों खाली है तब शांत होगा। बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्य का योग होगा। शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b और बटा में a, ये होगा इसका आंसर। भाई में लिख दीजिए -b बटा a। अगला 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल्फा बीटा px इतना इतना के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ये k का मान जो ज्ञात करना है, अल्फा माइनस बीटा का मान इतना दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बात सिंपल है, पहले जो px का मान दिया है उसको नोट कीजिए। क्या दिया हुआ है, x² -7x अब प्लस के, और दिया हुआ है कौन चीज़, और इसमें अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है ना। देखिए एहन सवाल जब ये कुछ होएगा ना, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो -b बटा a मतलब 7 बटा 1 मतलब 7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब c बटा a, तो k बटा 1 मतलब क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से इधर, अब आपको मान निकालना है। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, 1 दिया है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, लेकिन आपको मान क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के, तब ना फॉर्मूला बैठेगा अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा माइनस बीटा को हमको इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ला पर जो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाए और अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाए। तो इसको बनाने के लिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, फिर भी नहीं होगा। अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है, इस यहाँ पर फार्मूला क्या लगना चाहिए, इसको थोड़ा चलिए दोनों ओर बढ़ करके देखते हैं, वह स्क्वायर करके, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, एक हो जाएगा 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा बराबर 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, हमको इसमें मान अल्फा प्लस बीटा के दिया है ना, तो करना लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, और उसके बाद -2 अल्फा बीटा, आई वाला 2 अल्फा बीटा माइनस में तो अलग से है, ये है
बराबर 1। अब इधर ध्यान से देखिए, ई वाला एक होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा ना, तो वैसे ही वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ये 2 है तो एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर जी, अल्फा प्लस बीटा का मान है 7, तो 7 के स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान सर जी कहते हैं के है बराबर 1। 7 के स्क्वायर कितने होगा 49, इन्हें काटी जोड़ में तो इन्हें आएगा तो घटाओ में, तो ये -4 के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 49, तो ये हो जाएगा -4 के बराबर -48। ऐसे इसको काटिए तो क्या होगा, के बराबर हो जाएगा 12, तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 होगा। इसका के का मान कितना होगा 12 होगा। अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 4x स्क्वायर -25 बराबर 0 तो x का मान निकालें। अब देखिए, अब इसमें मान निकालना x का ना, तो x का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, ये हो गया 4x स्क्वायर, इन्हें का जोड़ में इन्हें घटाओ में तो इन्हें आएगा तो जोड़ में, एक का लिख सकते हैं 2x का पावर 2, एक का लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, आई से ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या होगा 2x बराबर हो जाएगा 5, इसलिए x बराबर जो होगा वो हो जाएगा 5/2। इसका सही आंसर ये होगा। समझे बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस या माइनसों का हो सकता है ना, इसको अगर हम चाहेंगे बनाना तो इसे भी बना सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। 4x स्क्वायर है, इन्हें प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 2x एकड़ होल स्क्वायर, और यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना प्लस या माइनस 5 एकड़ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। एकड़ प्लस या माइनस कोनो चीज़ के स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, चाहे यहाँ भी प्लस या माइनस कोनो चीज़ के स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा। आई पावर सी पावर कैंसिल हो गया, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। ई वाला ऐसे आप बनाइएगा, ऐसे इस हिसाब से, ठीक है, ई वाला हिसाब से बनाइएगा। ऑप्शन अगर 2 को दिया होगा, अगर मान लीजिए कि 5/2 ना दिया रहेगा, -5/2 दिया रहेगा तो आप गड़बड़ा दीजिएगा ना, तो इसीलिए ऐसे बना करके सीखिए, ठीक है। प्लस माइनस 5/2 ई वाला बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इसमें कैसी ऑप्शन दिले रहेगा तब पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कैसे कि यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ हो का मान रख के स्क्वायर कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा तो इतना आवे करेगा, 0 आ जाएगा। समझे बात। अगला जो क्वेश्चन है 18 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है और इस संख्या के व्युत्क्रम का योग इतना है, माना कि संख्या कितना है, इसका व्युत्क्रम प्रश्न से, संख्या और संख्या का योग तो x प्लस 1/x बराबर 10/3 है। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3। तो हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 10x। अब इधर देखिए, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितने होगा 9 होगा, ये -10x है, तो इसको करना होगा 3x स्क्वायर और -9x और -x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेना है, तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3। आज देखिए अभी जहन है तेहने को यहाँ ले लीजिए x - 3। अब करना क्या है कि यहाँ पर देखिए x है ना, यहाँ -x पुराना है तब -1 कॉमन ले लीजिए, -x अब माइनस गुने माइनस प्लस 3 हो जाएगा। समझे बात, एकदम इजी है। तो ये दोनों एक लेखा है ना, तो इसको बाहर ले लीजिए, इसलिए शून्य बराबर x - 3 बराबर 0। जब शून्य निकालना होता है तो बराबर में 0 रखते हैं, तो x का मान हो जाएगा 3 और यहाँ x का मान हो जाएगा 1/3। एगो संख्या 3 होगा तो एगो 1/3 होगा, संख्या क्रमशः।
देखिए अगर यहाँ 3 लीजिएगा तो एक पलटी करके तो 1/3, अगर यहाँ पर 1/3 लीजिएगा तो ओकरा पलटी करके 3, मतलब संख्या क्या होगा 3 होगा और 1/3 होगा। यही इसका सही आंसर होगा। कोनों के लेकर के डालिएगा तो ये उतना ही आएगा। 3 लीजिएगा तो 1/3 आएगा, अगर पहला संख्या के 1/3 लीजिएगा तो दूसरा संख्या 3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x और प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब होता है हल, और जगह x के हन मान जे मतलब एक बार रखला पर एक मान क्या कर देगा, इसका मान 0 के बराबर कर देगा। तो इसको आप द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं, चाहे अलजेब्रा वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम द्विघात सूत्र से निकाल के आपको सिखाते हैं। ए के गुणांक बी इस सी, एक्स ई वाला ए, ई वाला बी, ई वाला और सी। अब इसमें हमको क्या करना है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, एगो बीटा बराबर होता है। तो पहले अल्फ़ा का मान निकालते हैं, माइनस से आई माइनस में गुना होगा तो प्लस, तो प्लस 2√2 प्लस b² तो माइनस 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने 2 गुने और c के मान 1 और बटा में 2a, 2 गुने 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक स्टेप और बनाते हैं, थोड़ा सा घना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 के स्क्वायर क्या होगा 2 और 2 के स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8 और माइनस 8 और बटा में 4। तो यहाँ पर क्या होगा 2√2, 8 में से 8 गया तो क्या होगा 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा और बटा में 4। तो एक का डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, ऐसे का डिवाइड कीजिएगा तो 1/√2 आएगा। तो एगो शून्य के 1/√2 आ गया। एगो शून्य क्या होता है बीटा, बीटा बराबर होता है, इसका शून्य दोनों समान आएगा, होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर b² और माइनस 4ac और बटा में 2a। तो माइनस बी के मान कितने आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। इस पूरा का मान कितना आया है देखिए ना, यहाँ पूरा का मान आया है 0, और में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 और बटा में 4, मतलब 2√2 बटा में 4। इसका भी उतना ही आंसर आएगा। कल लिख सकते हैं 2 गुने √2, 4 को ना लिख सकते हैं 2 गुने √2 और गुने √2, एगो 2 से 2 खत्म, एगो √2 से एगो √2 खत्म, तो 1/√2। इसका दोनों शून्य क्या आएगा समान आएगा। चलिए यही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक समीकरण का घात होता है एक। रैखिक समीकरण का मतलब होता है x + y बराबर 0, चाहे 2x - 2y बराबर 0। इसी तरह से इसका घात 1 होगा, ये रैखिक समीकरण होगा। आप लोग ग्राफ में प्रदर्शित किए थे ना, तो वो रैखिक समीकरण रहता है। क्या रहता है रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है कैसे, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बटा a। तो माइनस b है तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस b बटा a एक आंसर हो जाएगा प्लस b बटा a। यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस है, माइनस में गुना हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और बटा में, तो आई माइनस बी से आई माइनस में गुना करेंगे तो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस बी बटा ए होगा। जानबूझ के हल्का क्वेश्चन देता है फंसाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल होंगे। विवेचक शून्य होता है ना तो दोनों मूल समान होता है। क्या होता है समान होता है। विवेचक कहते हैं डी को, डी बराबर जब 0 आता है ना तो मूल समान होता है। एहन कंडीशन में दोनों का हल देखिए कि लिखा जाए कि नहीं आया है, यहाँ भी जो चीज़ आया से चीज़ यहाँ आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करे। एकदम हल्का क्वेश्चन है, छींकते का मात्रा उड़ जाए वाला। देखिए ध्यान से, ये द्विघात बहुपद है, एकर कहराल शून्यक निकालेला आ शून्यक के संबंध स्थापित करेला, मतलब शून्यक के जांच के चेक करेला कि वास्तव में ही इसका शून्यक है कि नहीं है। तो इसका शून्यक निकालेंगे मतलब इसका गुणनखंड करना होगा। तो x² एक 7 को इना बर्बाद करना है कि गुना पर 10 करला पर 10 और जोड़ला पर 7, तो हो जाएगा 5x + 2x और +10।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस 5, और यहाँ भी क्या होगा एक्स प्लस 5, और 2x पूरा वाला 2 से गुना करेंगे, ई जो है ना तेहनी है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2, और शून्यक निकालना है ना, तो इसलिए एक्स प्लस 5 बराबर 0 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एगो शून्यक हो जाएगा अल्फा, अल्फा बराबर मान लेते हैं -5, एगो शून्यक हो गया बीटा, बीटा बराबर -2। इसको प्रयोग से पहले जोड़ लेते हैं, जैसे हम जोड़ कर चेक करते हैं प्रयोग से, जैसे हम जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा के मान, तब -5 और -2 कितना हो जाएगा -7। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा के मान, तो क्या होगा -2 गुने -2 कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अब सूत्र से चलते हैं, कौन चीज़ से, सूत्र से चलेंगे तो ए के मान कितना है, आई में ना कुछ गुना में है तो 1 है, आई में बी के मान कितना है, ये 7 है गुना में, और सी के मान कितना है 10 है, समझ गया बात। अब सूत्र से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b और बटा में, तब -7 बटा में क्या हो जाएगा -7, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c बटा ए, तो c के मान 10, ए के मान ए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए जितना यहाँ प्रयोग से आया उतना सूत्र से आ गया, यहाँ भी प्रयोग से जितना लाए हैं उतना सूत्र से आ गया, मतलब यह सत्यापित हो जाएगा, संबंध सत्यापित है, सीधे यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, मतलब सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ, साबित हुआ, गवाह दिए, समझ गया बात। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब होता है इसका हल, तो इसको भी मन होगा तो द्विघातों सूत्र से निकाल सकते हैं, चाहे सिंपल से, हम सिंपल से निकाल देते हैं। मैं कहले नहीं ना एगो द्विघात सूत्र से निकाल के सिखाए थे, हर विधि से सीख करके रखिए, अगर कह देगा द्विघात सूत्र से तो इसे निकालिएगा। ये देखिए ये 3 को एना तोड़ना है ना कि गुना कला पर 9 पुर जाए और 10 पुर जाए, तो -5x। अब इहो ध्यान रखिए यहाँ माइनस में लावे के, यहाँ माइनस में लावे के है ना, देखिए एक में 1 से गुना करेंगे -10 में, तो -10 ना आएगा, मतलब माइनस में जब ही लाना रहेगा तो 2 जात में तोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ लाना है माइनस में, मतलब 3x, तो माइनस को बड़का रखेंगे और प्लस को छुटका रखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा x आएगा, तो हो जाएगा x - 5, और दोनों में देखिए जहन ऐसा यहाँ है वैसा नहीं यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा +2 आएगा। अब देखिए x - 2 और x - 5, x - 5 एगो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0, इसलिए x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो x के मान हो जाएगा 5 और x के मान हो जाएगा -2, तो यही इसका मूल हो गया, एगो होगा 5 और एगो होगा -2। अगर द्विघात सूत्र से भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। 8, 9, 25 का एक मौसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। सर जी अगर 9 के कीजिएगा तो क्या आएगा 3 गुने 3 आएगा। अगर 25 के करेंगे तो क्या आएगा 5 गुने 5 आएगा। देखिए इसका मौसा भी निकालना है, मौसा का मतलब होता है सभे में कॉमन, तो सब में कॉमन कोनो चीज़ है नहीं ना, इनमें 3 है, इनमें 5 है, इनमें 2 है, तो अगर मान लीजिए कि इनमें अगर 1 से गुना कर देते हैं सब में, तो कोई फर्क पड़ने का चीज़ है नहीं ना, पड़ने का चीज़ है, मतलब एक सब का गुणज अति गुणनखंड है, एक का मतलब इसका मौसा हो जाएगा, सो 1 हो जाएगा। समझे बात, जब ना कुछ कॉमन होगा तो 1 होगा, समझ गया बात। और लसा के मतलब है सबसे बेसी कोण, 2 सबसे बेसी कोण में आयल है, अ में आयल है, कै बेर आयल है 3 में आयल है, और 3 सबसे बेसी अ में आयल है, मतलब सबके गुणनफल होगा 5 गुने 5। ऐसा कोई गुना कीजिए 50 25 और 25 नमा 225, 225 नमा 450, 450 दूना 900 और 900 दूना 1800। इसका मौसा जो होगा वो लसा जो होगा से 1800 होगा। समझ गए, मौसा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, लसा होता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब आई दोनों से कटे वाला सबसे छोट संख्या जो है सही है तीनों से कटे वाला, आ तीनों के डिवाइड करे वाला सबसे बड़का से बड़का संख्या होगा वो 1 होगा, और इससे बड़का संख्या नहीं होगा। 2 रख के चेक कर लीजिए ना लगेगा, 3 रख के चेक कर लीजिए ना लगेगा। समझ गया बात। 25 क्वेश्चन रहने देते इस वीडियो में, और 26 से अगला वीडियो में शूट कर देंगे, कैसे कि नींद आ रहा है और वीडियो को एडिट करने में टाइम लगता है थोड़ा।